नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा बीकानेर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। आज हमारी बीकानेर के इतिहास की दूसरी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 16वां क्वेश्चन है, राय सिंह को जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठते ही मनसब दिया था। ए 3,000 का, ब 5,000 का, स 7,000 का, द 10,000 का। दोस्तों, महाराजा कल्याणमल के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा राय सिंह बने थे। राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक अकबर का और एक जहांगीर का। दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर ने राय सिंह को 5,000 का मनसब प्रदान किया था। तो आपका ब ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, अनूप सिंह के समय किसने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद किया था? ए आनंदराम, ब बादर ढाडी, स पृथ्वीराज, द बिठू मेहा। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह के समय मुगल बादशाह औरंगजेब थे। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल था। दोस्तों, उस्ताद कला व उस्ताद कलाकार इन्हीं के काल में बीकानेर आए थे। इसके अलावा महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों, अनूप सिंह के समय गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी गद्य और पद्य में अनुवाद आनंद राम के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल था। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में रखवाया था? ए अनूप सिंह, ब राय सिंह, स गज सिंह, द सरदार सिंह। दोस्तों, महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संग्रहालय की स्थापना की थी। इसके अलावा बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर और अनूप महल का निर्माण जूनागढ़ दुर्ग में करवाया था। यानी दोस्तों, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में महाराजा अनूप सिंह ने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अनूप सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता की थी? ए कल्याणमल, ब गंगा सिंह, स गज सिंह, द सरदार सिंह। दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। इसके अलावा दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और बीकानेर के अंदर लालगढ़ पैलेस का निर्माण अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। दोस्तों, लालगढ़ पैलेस लाल पत्थरों से निर्मित है। तो आप ये सभी कंसेप्ट याद कर लेना। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब महाराजा गंगा सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, राजपूताने का प्रथम राज्य जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया था? दोस्तों, बीकानेर राज्य ने सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया था। तो बीकानेर राजपूताने का पहला राज्य है जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब बीकानेर।
आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए महाराजा गंगा सिंह, ब राव कल्याण सिंह, स मालदेव, द राय सिंह। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो राजस्थान के शासक महाराजा गंगा सिंह ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए महाराजा गंगा सिंह। इसके अलावा दोस्तों, नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर महाराजा गंगा सिंह बने थे। तो आप ये भी याद कर लेना, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 22वां क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक ने सुमेरगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पाहेबा के युद्ध में राव मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को पराजित कर दिया था। उसके बाद में राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चले जाते हैं और दोस्तों गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद करते हैं। दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स राव कल्याणमल। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में नागौर में किया गया था। इस दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? दोस्तों, महाराजा राय सिंह ने दो मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा था, एक अकबर का और एक जहांगीर का। इस प्रकार बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राय सिंह। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन, 1572-73 ईस्वी में जोधपुर किसको सुपुर्द किया गया था? दोस्तों, 1564 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर के शासक राव चंद्रसेन से मेहरानगढ़ दुर्ग छीन लिया था। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग मुगलों के अधीन हो गया था। दोस्तों, 1572 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार और जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। इस प्रकार 1572-73 ईस्वी में जोधपुर महाराजा राय सिंह को सुपुर्द कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? दोस्तों, महाराजा राय सिंह के दो पुत्र थे, एक था दलपत सिंह और एक था सूर सिंह। महाराजा राय सिंह के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा दलपत सिंह बने थे। जहांगीर सूर सिंह को बीकानेर का अगला शासक बनाना चाहते थे तथा दलपत सिंह को हटाना चाहते थे। इसी कारण दोस्तों दलपत सिंह ने 1613 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने दलपत सिंह को और इनके साथी हाथी सिंह को अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बंदी बना लिया था और मृत्युदंड की सजा दे दी थी। और दलपत सिंह के बाद में महाराजा सूर सिंह को बीकानेर का अगला शासक बना दिया था। इस प्रकार दोस्तों महाराजा सूर सिंह को जहांगीर ने पदस्थ किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स राजा सूर सिंह। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, बीकानेर का कौन सा शासक
1921 से 1925 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा था। दोस्तों, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई थी और नरेंद्र मंडल के पहले चांसलर, पहले अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह बने थे। महाराजा गंगा सिंह 1921 से लेकर 1925 तक नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष रहे थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब महाराजा गंगा सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन, किस शासक को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता है? ए जय सिंह, ब राय सिंह, स पृथ्वीराज राठौड़, ड मान सिंह। दोस्तों, महाराजा राय सिंह को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब महाराजा राय सिंह। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन, किसके प्रयासों से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? दोस्तों, अकबर ने 1576 ईस्वी में बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। और दोस्तों, इसी सैनिक कार्रवाई के कारण सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यानी दोस्तों, बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह के कारण सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब महाराजा राय सिंह। 1576 के अंदर महाराजा राय सिंह ने सिरोही के ऊपर सैनिक कार्रवाई की थी। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को देखकर कहा था कि राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं? ए राय सिंह, ब सूर सिंह, स पृथ्वीराज राठौड़, द कन्हैयालाल सेठिया। दोस्तों, राव कल्याणमल के दो बेटे थे। एक था पृथ्वीराज राठौड़ और एक था महाराजा राय सिंह। राव कल्याणमल के बाद में बीकानेर के अगले शासक महाराजा राय सिंह बनते हैं। जबकि दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ एक कवि थे। दोस्तों, राव कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था। राय सिंह को अकबर ने अपना सैनिक बनाया था, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने अपना दरबारी कवि बनाया था। दोस्तों, राव कल्याणमल के बेटे इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूत एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स पृथ्वीराज राठौड़। ये राव कल्याणमल के बेटे थे और अकबर के दरबारी कवि थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।